ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, मैं स्वाति आज आपको भगवान के अर्धनारीश्वर रूप के बारे में बताऊंगी। भगवान शिव के एक अनोखे रूप अर्धनारीश्वर। भगवान शिव की पूजा युगों से हो रही है, यानी जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। लेकिन इस बात को बहुत कम लोग ही जानते हैं कि शिव जी का एक और रूप है, जो है अर्धनारीश्वर। दरअसल शिव जी ने यह रूप अपनी मर्जी से धारण किया था। शिव जी इस रूप के जरिए लोगों को संदेश देना चाहते थे कि स्त्री और पुरुष समान हैं। सज्जनों, आज हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर किस वजह से भगवान शिव को यह रूप धारण करना पड़ा था। भगवान शंकर जी के अर्धनारीश्वर अवतार में हम देखते हैं कि भगवान शंकर जी का आधा शरीर स्त्री और बाकी आधा शरीर पुरुष का है। यह अवतार महिला व पुरुष दोनों की समानता का संदेश देता है। समाज, परिवार तथा मानव जीवन में जितना महत्व पुरुष का है, उतना ही स्त्री का भी है। एक दूसरे के बिना इनका जीवन अधूरा है। यह दोनों एक दूसरे को पूरक करते हैं। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि में प्रजा की वृद्धि न होने पर ब्रह्मा जी के मन में कई सवाल उठने लगे। तब उन्होंने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प किया। लेकिन जब तक शिव जी से नारियों का कुल उत्पन्न नहीं हुआ था, तब ब्रह्मा जी के शक्ति के साथ शिव को संतुष्ट करने के लिए तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से परमात्मा शिव जी संतुष्ट हो अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर उनके समीप गए तथा अपने शरीर में स्थित देवी शक्ति के अंश को पृथक कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनकी उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शक्ति ने अपनी भुकृति के मध्य से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति की सृष्टि की, जिसने दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। दोस्तों, आपने कई बार ये सच सुना होगा कि भगवान की महिमा अपने भक्तों से ही है। भगवान स्वयं से अधिक उनके परम भक्तों का गुणगान करने से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही एक परम भक्त की कहानी आज हम आपको बताते हैं, जिनकी महिमा हालांकि उतनी नहीं फैली जितनी की होनी चाहिए, क्योंकि उनकी भक्ति में थोड़ी सी कमी रह गई थी, जो बाद में उन्हें चुकानी भी पड़ी। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी नंदी भृंगी नृत्य करत हैं। शिव जी की स्तुति में आए इस भृंगी नाम को आप सबने जरूर सुना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये एक ऋषि थे जो महादेव के परम भक्त थे, किंतु इनकी भक्ति कुछ ज़्यादा ही कट्टर किस्म की थी। कट्टर से तात्पर्य यह है कि ये भगवान शिव जी की तो आराधना करते थे, किंतु बाकी भक्तों की भांति माता पार्वती को नहीं पूजते थे। हालांकि उनकी भक्ति पवित्र और अदम्य थी, लेकिन वो माता पार्वती जी को हमेशा ही शिव जी से अलग समझते थे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वो माता को कुछ समझते ही नहीं थे। वैसे ये कोई उनका घमंड नहीं, अपितु शिव जी और केवल शिव जी में आसक्ति थी, जिसमें उन्हें शिव जी के अलावा कुछ और नज़र ही नहीं आता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो कैलाश पर भगवान शिव जी की परिक्रमा करने गए, लेकिन वो पार्वती की परिक्रमा नहीं करना चाहते थे। ऋषि के इस कृत्य पर माता पार्वती ने ऐतराज़ प्रकट किया और कहा कि हम दोनों दो जिस्म एक जान है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर शिव भक्त की कट्टरता देखिए, भृंगी ऋषि ने पार्वती जी को अनसुना कर दिया और भगवान शिव जी की परिक्रमा लगाने बढ़े। किंतु ऐसा देखकर माता पार्वती शिव से सटकर बैठ गईं। इस किस्से में और नया मोड़ तब आता है जब भृंगी ने सर्प का रूप धारण किया और दोनों के बीच से होते हुए शिव जी की परिक्रमा देनी चाहिए। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती का साथ दिया और संसार में महादेव के अर्धनारीश्वर रूप का जन्म हुआ। अब भृंगी ऋषि क्या करते, किंतु गुस्से में आकर उन्होंने चूहे का रूप धारण किया और शिव जी और पार्वती जी को पीठ से कुतरने लगे। ऋषि के इस कृत्य पर आदिशक्ति को क्रोध आया और उन्होंने भृंगी ऋषि को श्राप दिया कि जो शरीर तुम्हें अपनी माँ से मिला है, वो तत्काल प्रभाव से तुम्हारी देह छोड़ देगा।
हमारी तंत्र साधना कहती है कि मनुष्य को अपने शरीर में हड्डियां और मांसपेशियां पिता की देन होती है, जबकि खून और मांस माता की देन होते हैं। श्राप के तुरंत प्रभाव से भृंगी ऋषि के शरीर से खून और मांस गिर गया। भृंगी निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और वो खड़े भी होने की क्षमता खो चुके थे। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने माँ पार्वती जी से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। हालांकि जब पार्वती जी ने द्रवित होकर अपना श्राप वापस लेना चाहा, किंतु अपराध बोध से भृंगी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। ऋषि को खड़ा रहने के लिए सहारे स्वरूप एक और पैर प्रदान किया गया, जिसके सहारे वो चल और खड़े हो सके। शास्त्र कहते हैं कि भक्त भृंगी के कारण ऐसा हुआ था। महादेव जी के अर्धनारीश्वर रूप का उदय, अर्धनारीश्वर स्वरूप का जो मनुष्य भक्तिपूर्वक ध्यान करता है वह संसार में सम्मानित होता है, दीर्घायु होता है, अनंत काल तक वह सौभाग्य प्राप्त होता है एवं समस्त सिद्धियां प्राप्त करता है। जय महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती पतये नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर कहीं पे कोई त्रुटि होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद।